है और राम जी भरत जी का नाम जपते हैं। गोस्वामी जी पहले भरत जी को प्रणाम करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात ध्यान दिलाने की चेष्टा करता हूं कि आज आप सोच के देखिए, इस समय वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, सन 2017, इस समय पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध ऋषि कौन है? जरा सोचिए, इस समय दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ऋषि अगर आप सोचेंगे तो आपको ध्यान में आएगा गोस्वामी तुलसीदास जी। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, उनके जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों का मिलाकर जितना पाठ किया जाता है, उससे कई गुना पाठ अकेले श्री रामचरितमानस का किया जाता है। ये सच है कि नहीं? दुनिया का कोई भी प्रवचन करता, चाहे वो भागवत की कथा बोलता हो, चाहे वो भगवत गीता पर प्रवचन करता हो, चाहे वो सामान्य रूप से भाषण देता हो, वो कोई ना कोई गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई को जरूर उद्धृत करता है। भगवान का भोग लगता है तो तुलसी की पत्ती उसमें डाली जाती है, और भगवान को जब वाणी समर्पित की जाती है तो गोस्वामी जी की चौपाई उसमें लगाई जाती है। बिना उसके नहीं। ये क्यों हुआ? गोस्वामी जी इतने यशस्वी क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी को गाया तो भरत जी को गाया। रामचरितमानस का जो लोग आप में से पाठ करते होंगे उनको ध्यान होगा कि मास पारायण के विश्राम की व्यवस्था है। एक मास पारायण मानस में 24-25 दोहों का होता है, लेकिन श्री भरत जी के चित्रकूट यात्रा वाला जो मास पारायण है वो 100 दोहों का मास पारायण है। यानी गोस्वामी जी ने उसमें विश्राम ही नहीं किया। भरत जी के चरणों में गोस्वामी जी विश्राम नहीं करते। इतना भरत जी को गाया, इसलिए परमात्मा ने उनको दुनिया का सबसे यशस्वी ऋषि बनाया। आज आप देखिए, रामचरितमानस पूरे भारत को संस्कारित कर रही है। अकबर जैसे शासक के काल में पूरे भारत की संस्कृति को बचाने का काम अगर किसी ने किया, उसमें बहुत बड़ा योगदान श्री रामचरितमानस का है। भाई साहब, ये श्री भरत जी हैं। कौन है श्री भरत जी? कौन है? क्योंकि मनु महाराज ने भगवान से वर मांगा। ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे बहुत बार मिलने आए नैमिषारण्य में। उन्होंने कहा मुझे आपसे वर नहीं मांगना, आप तो हमारे पिताजी ही हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के शरीर से तो मनु जी प्रकट ही हुए हैं। उन्होंने कहा आप तीनों के भी जो सुपर हैं, आप तीनों तो परमात्मा के रूप हैं, लेकिन तीनों की जो सामूहिक शक्ति परब्रह्म परमात्मा है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। और जब भगवान प्रकट हुए तो मनु महाराज उनके रूप को देखकर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने वर मांगा कि मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, चाहो तुम्हें समान सुत, अगला जो मेरा जन्म हो आप जैसा मेरा पुत्र हो। भगवान ने तथास्तु कहा, लेकिन अगले ही क्षण उनको ध्यान आया कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूं। तो उन्होंने कहा मनु महाराज सुनिए, मैं ही आपका बेटा बन के आऊंगा। मनु महाराज ने कहा तथास्तु, स्वीकार है, लेकिन आपका जो पहली बार जो आपने वरदान दिया कि मेरे जैसा भी बेटा बन के आएंगे, वो भी आना पड़ेगा। तो भगवान भी आए, और भगवान जैसे रूप में, भगवान किस रूप में दर्शन देते हैं? तो अर्जुन को जब उन्होंने भगवत गीता में अपना विराट स्वरूप दिखाया, वो इतना भयंकर स्वरूप था कि उनके दाढ़ों के नीचे कौरवों और पांडवों की सेना के बड़े बड़े सेनापति कुचलते हुए उनके मुख में समा रहे थे। वो इतना भयंकर रूप था जिसमें पूरा ब्रह्मांड अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने कहा मैं देख नहीं पा रहा हूं गोविंद, इतना बड़ा योद्धा भी थर-थर कांप रहा था, मैं देख नहीं पा रहा हूं गोविंद, मुझे घबराहट हो रही है, आप मुझे अपना सौम्य रूप दिखाइए। तब भगवान ने चतुर्भुज नारायण वाला रूप उसको प्रकट किया और कहा मैं अपने भक्तों को इसी रूप में दर्शन प्रदान करता हूं। आपको समझ में आ गया? पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में भगवान राम हैं, और चतुर्भुज नारायण जो लक्ष्मीपति नारायण हैं, उनके रूप में श्री भरत जी हैं। तो जब वो लक्ष्मीपति नारायण के रूप में हैं,
तो उनका नाम गाने से लक्ष्मी का भंडार तो आपके यहां से कभी कम होना नहीं है। अन्नपूर्णा लक्ष्मी का प्रकाश सदैव आपके भंडारों को भरता रहेगा। इसलिए श्री भरत जी का नामकरण की चौपाई को प्रतिदिन गाने से हमेशा भंडार भरे रहते हैं। शत्रुघ्न जी के नाम की चौपाई को गाने से आपके जितने भी शत्रु हैं उनका विनाश होता है निश्चित रूप से। आप देखिए अयोध्या की सबसे बड़ी शत्रु कौन है? लोग कैकेयी मां को दोष दे रहे थे, लेकिन शत्रुघ्न जी ने कैकेयी को कुछ नहीं कहा। शत्रुघ्न जी ने मंथरा पर प्रहार किया, क्योंकि शत्रुघ्न जी जानते हैं कैकेयी मां की बुद्धि को बिगाड़ने वाली कौन है? मंथरा है। ध्यान रखिए, अंदर छुपे हुए शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं। जो अंदर छुपे हुए शत्रुओं को पहचान ले, जो आपने भारत की दुर्गति के जब भी दिन देखे, भारत ने अपनी दुर्गति के दिन जब भी देखे तो अपने अंदर छुपे हुए शत्रुओं के कारण ही देखे। अंदर के लोगों ने जब विद्रोह किया, जब गद्दारी की, तभी हमारे जितने अभियान थे वो सब समाप्त हुए। इसलिए अंदर के शत्रुओं से सावधान होना शत्रुघ्न जी सिखाते हैं। मंथरा पर उन्होंने प्रहार किया, इसलिए शत्रुघ्न जी का नाम का सुमिरन करने से, शत्रुघ्न जी चूंकि मौनी महात्मा हैं, आप जब तक मौन नहीं बैठेंगे तब तक आपको अपने अंदर के शत्रुओं का एहसास नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब भी आप अपनी पूजा पाठ किया करें, ज्यादातर लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो उनके अंदर एक कैसेट शुरू हो जाती है। जैसे ही बैठेंगे हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा, जैसे ही बैठेंगे कोई चालीसा, कोई स्तोत्र, कोई मंत्र। मेरा निवेदन यह है कि वो जो सब चीजें हैं वो आपको रट गई हैं, रोज पूजा करते करते आपको रट गई हैं, वो आपकी चलती रहती हैं, मन कहीं और चला जाता है। लेकिन 2 मिनट थोड़ा सावधान होके, थोड़ा सा अगर मौन बैठेंगे तो अपने बारे में चिंतन करेंगे कि मेरे चेहरे पर क्रोध बढ़ रहा है कि मुस्कुराहट बढ़ रही है, करुणा बढ़ रही है कि ईर्ष्या बढ़ रही है। जीवन में अंदर के दुर्गुणों और सद्गुणों पर जब हम विचार करते हैं वो तभी कर सकते हैं जब हम मौन बैठते हैं। शत्रुघ्न जी को रामचरितमानस में मौनी महात्मा कहा जाता है। आप देखेंगे पूरी रामायण पढ़ के शत्रुघ्न जी के मुंह से एक शब्द भी आप नहीं सुनेंगे, एक शब्द भी। वो जीवन में एक ही बार बोले भगवान के सामने, जिस समय मथुरा में लवणासुर का आतंक हुआ, भगवान ने कहा लवणासुर को मारने कौन जाएगा? उस समय तक रामराज्य स्थापित हो चुका था। शत्रुघ्न जी ने हाथ उठा दिया, मैं जाऊंगा प्रभु। भगवान ने कहा जाओ, मथुरा को ठीक करो जाके। बाद में मथुरा का राजा शत्रुघ्न जी को ही बनाया, लेकिन शत्रुघ्न जी बहुत रोए। मैं जब तक नहीं बोला तब तक प्रभु के साथ रहा, बोला तो प्रभु से दूर हो गया। शत्रुघ्न जी मौनी महात्मा है। कभी आप ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश में चारों भाइयों ने तप किया है। ऋषिकेश का जो भरत मंदिर है सबसे बड़ा मंदिर है वहां का। वहीं के महंतों ने सारी जमीन बेच बेच के पूरा ऋषिकेश शहर बसवाया है। वहां का डिग्री कॉलेज, वहां का इंटर कॉलेज भरत मंदिर डिग्री कॉलेज, भरत मंदिर इंटर कॉलेज के नाम से है। रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए भगवान ने गंगा जी के किनारे बैठकर चारों भाइयों ने तप किया, गायत्री का पुरस्चरण किया और बाद में देवप्रयाग में जाके यज्ञ किया। वहीं से उनका नाम गंगा बनता है, अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है। तो ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर भरत मंदिर है, उसके आगे मुनि की रेती जहां से स्वर्गाश्रम परमार्थ निकेतन को राम झूला जाता है, वहां शत्रुघ्न जी का मंदिर है। लक्ष्मण झूला पे लक्ष्मण जी का मंदिर है और उसके आगे राम जी का मंदिर है। चारों भाई किनारे किनारे बैठे हैं। लेकिन जहां शत्रुघ्न जी का मंदिर है उस जगह को मुनि की रेती बोला जाता है। वो वास्तव में मौनी की रेती है, लेकिन मौनी से मुनि हो गया है। मौन बैठना शत्रुघ्न जी सिखाते हैं। लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जिनका सुमिरन करने से सारे शुभ लक्षण अपने जीवन में प्रकट होते हैं वो श्री लक्ष्मण जी हैं। चारों भाइयों का नामकरण हुआ है। यहां जितनी माताएं आई हैं आज, उनसे मेरा निवेदन है अपने घर में जो भी बच्चों का नाम रखना हो, भले ही आप अपने गुरु जी से पूछें, भले ही गूगल गुरु से पूछें। आजकल एक नए गुरु पैदा हो गए हैं, उनका नाम गूगल गुरु है, ज्यादातर लोग उस पर भी सर्च करते हैं।
लेकिन उसमें एक छोटा सा निवेदन यह है कि आप अपने बच्चे का जो नाम रखें उसमें नक्षत्र को जरूर देखें। हम लोगों के यहाँ जो बर्थडे होती है वो कभी भी डेट से नहीं होती, वो हमेशा नक्षत्र से होती है। आप लोग तो एक साल में एक बार अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। यशोदा मैया तो हर महीने कान्हा का जन्मदिन मनाती थी, हर महीने, क्योंकि कन्हैया का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। तो हर महीने जब रोहिणी नक्षत्र आता था तो यशोदा मैया उसी दिन खीर पूड़ी बनाती थी घर पे, ब्राह्मणों को जिमाती थी, सुंदर उत्सव मनाती थी। बच्चे का जन्म नक्षत्र के अनुसार होता है और उसके नाम का भी अक्षर नक्षत्र के अनुसार ही निकलता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ये जो 108 दानों की माला होती है इसीलिए होती है कि 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 चौका 108, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 निम्मा भी 108। तो 108 बार किसी भी मंत्र का जप करने से आपके ऊपर जितने भी प्रकार के कोई प्रभाव बन सकते हैं काल के, वो सब दूर हो जाते हैं। आपके बच्चे का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो उस नक्षत्र के अनुसार, उसके चरण के अनुसार उसके नाम का अक्षर बनेगा। और उससे अगर आपको नाम ना भी रखना हो, मान लीजिए किसी बच्चे के नाम का अक्षर टा पर निकला या झा पर निकला, और बेचारा क्या रखेगा अपने बच्चे का नाम? तो उसके मित्र अक्षर आप छांट सकते हैं, लेकिन अपने मन से अगर आप करेंगे तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। मान लीजिए बच्चे की राशि बनी सिंह और आपने नाम रखा मेष राशि का, तो मेष माने बकरा होता है और सिंह के साथ बकरे की कभी भी दोस्ती नहीं होती। ध्यान रखिए, कलयुग में नाम का बहुत बड़ा प्रभाव बच्चे के मन पर होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए नाम रखने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मैं आपको केवल सुझाव दे रहा हूं कि आप भले अपने बच्चे का जो भी नाम रखें, लेकिन ये जरूर चेक कर लें कि जिस अक्षर से आप नाम रख रहे हैं वो आपके बच्चे की राशि को सूट करता हो, क्योंकि जो राशि के स्वामी हैं उन सब में मित्रता नहीं है। 9 ग्रहों में राहु केतु भी हैं और सूर्य चंद्रमा भी हैं। 9 ग्रहों में शुक्राचार्य भी हैं और बृहस्पति भी हैं, वो आपस में शत्रु हैं। तो शत्रु ग्रह के अक्षर से आप नाम ना रखें, ऐसा मेरा एक छोटा सा सुझाव है। भगवान का नामकरण हुआ है, आइए नामकरण के अवसर पर हम लोग चारों भाइयों के नामकरण की चौपाई गाने का आपसे आग्रह किए हैं। ये राम नाम के हीरे मोती हैं, इनको जितना अधिक आप गाएंगे उतना आनंद। भगवान के नामकरण की बधाई के रूप में एक भजन छोटा सा मेरे साथ आप गा लें, ताली बजाकर बड़े प्रेम से। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा तो बचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा तो बचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा तो बचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा तो बचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। ताली जिसने ये मोती लूटे वो ही माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो ही माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो ही माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो ही माला माल हुए। धन दौलत से
बेला दिन दो दिन का अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली। का बेला दिन दो दिन का अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दौलत के दीवानों सुन लो एक नेशा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो एक नेशा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो एक नेशा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा, दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी, कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली। कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली। बोलिए चारों भैयन की। मैंने आपसे ये निवेदन किया रामायण के आधार पर कि आपके बच्चे का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो, कृपया उसके अनुसार ही अपने बच्चे के नाम का अक्षर निश्चित करें। और भारत की कालगणना, भारत का ज्योतिष दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे यहाँ जिन नक्षत्रों की पहचान है, दुनिया के वैज्ञानिक अभी तक उन नक्षत्रों को जान नहीं पाए हैं। पुख्य नक्षत्र में, पुख्य नक्षत्र की कितनी विशेषता होती है कि भगवान राम के मंदिर में जो मूर्ति की स्थापना होती है वो पुख्य नक्षत्र में ही होती है। हमारे यहाँ झांसी के पास ओरछा में बड़ा सुंदर राम राजा सरकार का मंदिर है। वहां की महारानी अयोध्या से प्रतिमा को लेकर आई और वो पुख्य नक्षत्र में ही यात्रा करती थी। बाकी समय वो कैंप लगा रहता था। एक महीना फिर बीतता था, फिर पुख्य नक्षत्र में यात्रा करती थी। रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। मैं एक छोटी सी बात आपको निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, रोहिणी नक्षत्र की विशेषता यह है कि अगर आप रोहिणी नक्षत्र में आम का पौधा लगाएंगे तो उसपे से पहला आम का फल पक के उसी दिन टपकेगा जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होगा। आप इसको स्वयं टेस्ट कर सकते हैं। और वो आम का फल इतना मीठा होगा, बहुत टेस्टी आम होगा। अगर आप रोहिणी नक्षत्र में पीपल का पौधा लगाएंगे तो उस पीपल पे से जटाएं निकलेंगी। वैसे पीपल से जटाएं नहीं निकलती, जटाएं बरगद में से निकलती है। लेकिन उस पीपल का वर्णन भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखः, उसके रूप में उसको वर रोहिणी बोलते हैं। पीपल में से जटाएं निकलती हैं और उन जटाओं के रस में इतनी पावर होती है कि ये जो भैया बैठे हैं
जो मेरे माइक का ऑपरेशन करते हैं, ये इनकी डायबिटीज इनको पता ही नहीं लगा, इनको डायबिटीज हो गई और 500 पर पहुंच गई इनकी डायबिटीज, ये बेहोश हो गए। ये पिछले साल की घटना है। खैर इनको ठीक दवाई ववाई दिलवाई, लेकिन बाद में इन्होंने उसी पीपल की जड़ की रस का उपयोग किया। केवल 3 चम्मच 3 दिन तक लेना होता है, सुबह दोपहर शाम, पीपल की जटाओं का रस, और इनकी डायबिटीज नॉर्मल है। अब ये वही लेते हैं, और तो कोई दवाई नहीं लेते, ये वही लेते हैं। वो पीपल का वर्णन भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में किया। ये नक्षत्रों की विशेषता है। इस बार जो भाद्रपद की अमावस्या थी, हरियाली अमावस जिसको आप कहते हैं, जिसमें कुशों को उखाड़ा जाता है, वो ऐसे नक्षत्र में पड़ी थी कि उस नक्षत्र में उखाड़े गए कुश अगले 12 साल तक खराब नहीं होते हैं। आप अपने घर में थोड़ा सा प्रयोग करके देख सकती हैं सभी माताएं। ये तुलसी के पत्तों को आप पूर्णमासी के दिन तोड़ेंगे, कल शरद पूर्णिमा है, तो कल पूर्णमासी के दिन तुलसी के पत्ते आप लेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे, लेकिन अगर अमावस्या के दिन तोड़ कर रखेंगे तो काफी दिन तक वो खराब नहीं होंगे। ये काल की बड़ी विशेषता है। कुछ लोग कहते हैं सब दिन एक जैसे होते हैं, एक जैसे नहीं होते। परमात्मा ने दुनिया में विष भी बनाया है, अमृत भी बनाया है, उसी प्रकार काल के भी अलग अलग विधान है। भगवान श्री राम का नामकरण हुआ और भगवान श्री राम के बाल रूप का दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान शंकर काकभुषुंडी जी के साथ पधारे। अभी तक जो लोग अयोध्या ना चले हों मन से, एक बार फिर मैं उनको अयोध्या लिए चलता हूं। जरा भगवान शिव के साथ चलिए। काकभुषुंडी संग हम दो, काकभुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, पीथिन फिरही मगन मन भूले, पीथिन फिरही मगन मन भूले। भगवान श्री राम का जन्म हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो, भगवान शंकर काकभुषुंडी जी के साथ दर्शन करने जरूर पधारते हैं, क्योंकि वो अपना इष्ट बाल रूप को मानते हैं। आप देखिए, आपके सामने हमारे यजमान जी के परिवार के जो लड्डू गोपाल जी हैं, वो मंच पर विराजमान है। आप जरा सोचिए, ये लड्डू गोपाल जी की पूजा करने की प्रेरणा पूरी दुनिया को किसने दी? कभी सोचा आपने? जब तक कोई महापुरुष, कोई बहुत बड़ा आचार्य, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति किसी काम को शुरू नहीं करता, तब तक दुनिया तो फॉलो नहीं करती। तो भगवान के बाल रूप की पूजा करने की प्रेरणा संसार को किसने दी होगी? जरा सोचिए। ये प्रेरणा दी भगवान शिव ने। ये जो बाल रूप की पूजा की प्रेरणा है, ये भगवान शिव देते हैं पूरी दुनिया को। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जेहि नाम। आप लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी हैं। मैं समझता हूं कि यहां जितनी माताएं बैठी हैं सबके घर में हैं क्या? अच्छा, जिनके घर में नहीं है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ के घर में नहीं है, काफी के घर में है। आप में से ऐसी कितनी माताएं हैं जो लड्डू गोपाल जी को अपनी गोदी में 24 घंटे में से कम 2 घंटे खिलाती हैं? कम से कम 2 घंटे। ऐसी कोई मैया है? ऐसी कोई नहीं है। अब आप सोचिए, मैं एक छोटी सी बात आपको ध्यान दिला रहा हूं। ये लड्डू गोपाल जी ये बच्चे हैं 6 महीने के, 1 साल के। 1 साल का आपका बच्चा वो सिंहासन में बैठना पसंद करता है कि मां की गोदी में बैठना पसंद करता है? सोचिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लड्डू गोपाल जी को सिंहासन में बिठा देते हैं और अलमारी में रख देते हैं। सुबह आरती उतार दी, शाम को आरती उतार दी, भोग लगा दिया, बस छुट्टी हो गई। अरे बच्चा तो मां के साथ रहता है।
दुनिया की सबसे सरल और सबसे दिव्य उपासना पद्धति है। आप जानते हैं ये कितनी दिव्य उपासना पद्धति। श्रीमद् भागवत में पूतना भगवान को जहर पिलाने आई, अपनी छाती पे जहर लगा के, और कितने दिन के थे भगवान? कुल 6 दिन के थे। उस दिन भगवान की छठी मनाई जा रही थी। श्रीमद् भागवत का वो सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंगासया पाय दप्प साध्वी लेभेन गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। यानी जो मारने आई थी उसको भी भगवान ने अपनी मां की गति प्रदान की। जिस समय उसकी चिता जलाई गई उसके शरीर की, उस समय 10 दिशाओं में खुशबू फैल गई। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, ये राक्षसी की चिता के जलने पर खुशबू क्यों आई गुरुदेव? इससे तो दुर्गंध आनी चाहिए, बदबू आनी चाहिए, सुगंध क्यों आई? सुखदेव जी ने कहा, बेटे क्योंकि परमात्मा ने उसको अपनी मां मान लिया। परीक्षित ने कहा, मां क्यों मान लिया? वो तो मारने आई थी। सुखदेव जी ने कहा, इसलिए मान लिया कि उसने परमात्मा को अपनी छाती से लगाया। उन्होंने कहा, कम से कम उसने मुझे छाती से तो लगाया। दुनिया तो छाती से रुपए को, पैसे को, प्रतिष्ठा को, जमीन को, जायदाद को, शत्रु को, मित्र को, सबको छाती से लगा रहे, और मुझे पीतल के सिंहासन में बिठा रहे। बताइए, उस भले ही राक्षसी मुझे मारने आई, उसने मुझे छाती से तो लगाया। इसलिए परमात्मा ने उसको मां की गति प्रदान की। इतना दयालु दुनिया में कोई और है? कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। इसलिए भैया उसकी शरण में चलो। किसकी शरण में? जो पूतना को भी मां की गति प्रदान कर सकता है। अब अगर पूतना गलत भाव से भी जहर पिलाने के लिए भी छाती से लगाती है तो बैकुंठ पहुंच जाती है। तो जितनी माताएं यहां बैठी हैं, अगर वो लट्टू गोपाल जी को लाड़ करेंगी तो बैकुंठ में उनकी सीट पक्की। आपका जिस दिन मृत्यु होगी, हालांकि मृत्यु के नाम से घबराइएगा मत, आज नहीं होगी, लेकिन किसी ना किसी दिन तो सबको जाना ही है। ये शरीर जिस दिन जाएगा उस दिन यमदूत लेने नहीं आएंगे, ये गारंटी है। परमात्मा का विमान लेने आएगा। एक स्त्री की गोद में छोटा सा बच्चा होता है, बस में कितनी भी भीड़ हो, ट्रेन में कितनी भी भीड़ हो, अगर बच्चा गोद में तो कोई ना कोई सवारी उठ के खड़ी हो जाती है, कहते बहन जी आप बैठ जाइए, आपकी गोद में। तो आपको सीट किसके कारण मिली? बच्चे के कारण। जब गोद का बच्चा आपको ट्रेन और बस में सीट दिलवा सकता है, तो ये परमात्मा को अगर आप गोद में बिठाओगे तो बैकुंठ में आपकी सीट पक्की। यहां बैठे हुए सभी पुरुष भाई जितने भी हैं, सभी माताएं जितनी आई हैं, मेरा निवेदन है, दुनिया में इससे पवित्र कोई संबंध नहीं है। क्योंकि बच्चे को आप केवल लाड़ करते हैं, केवल प्रेम करते हैं, उससे आपकी कोई अपेक्षा नहीं होती। वो बिल्कुल निष्काम और निस्वार्थ प्रेम होता है। उसमें कोई बहुत नियम के पालन की भी आवश्यकता नहीं होती। माँ अपने बच्चे को नहाए बिना नहाए, पवित्रता में अपवित्रता में सब प्रकार से दूध पिलाती है। आप भगवान को अपना पुत्र मानिए, वात्सल्य रस की उपासना है, फिर देखिए कितना आपको आनंद आएगा। लेकिन पीतल की मूर्ति मत मानिए, सचमुच का भगवान मानिए। दिन में 10 बार दूध का भोग लगाइए, भले ही वो पिएंगे नहीं, उसे आप ही के बच्चे पिएंगे, लेकिन उनको अच्छा बहुत लगेगा। आप उनकी चिंता करिए। आप टेलीविजन देखते समय अकेले मत बैठिए, अपनी गोद में गोपाल जी को बिठा लीजिए, वो भी आपके साथ सीरियल देखेंगे। भले ही आप एकता कपूर का देखें, भले स्टार प्लस देखें, गोपाल जी आपकी गोद में बैठ के देखेंगे। और हो सकता है किसी दिन ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो आपके हाथ से रिमोट छीन लें और कहें कि मैं तो छोटा भीम देखूंगा। उस दिन आनंद आ जाएगा। हो सकता है किसी दिन उसी मूर्ति में वो पल के झपका दे, हो सकता है किसी दिन होठ फड़फड़ा दे। आप अपने मन में संकल्प करिए कि मैं इसी जन्म में इसी शरीर से अपने परमात्मा की अनुभूति करके ही शरीर छोड़ूंगा। जितनी माताएं हैं, जितने भाई हैं,
हमारे पंडित दया प्रसाद जी महाराज, जिनकी समाधि गिरिराज जी की परिक्रमा में बनी हुई है, अभी 40 साल पहले ही उनका शरीर पूरा हुआ, अपने शिष्यों से कहा करते थे, भैया, उन्होंने स्वयं भगवान का साक्षात्कार किया था, वो कहा करते थे, भैया निश्चय कर लो, याई जन्म में याई शरीर थे अपने प्राण धन को प्राप्त करनो है। ब्रज भाषा में बोलते थे, याई जन्म में याई शरीर थे। इसलिए लड्डू गोपाल जी को अलमारी में मत रखिए प्लीज। रसोई में खाना बनाए तो वहां रख लीजिए सामने, अपने रोटी बेलते रहिए, उनको लोरी सुनाते रहिए। अरे आपकी आंखों के सामने रहेंगे तो आपके मुंह से ना चाहते हुए भी 2-4 भगवान के कीर्तन निकल जाएंगे। आप जब कपड़े धो रहे हो तो भाई बाथरूम में रख लीजिए, भाई कपड़े धोते रहिए, उनसे बात करते रहिए। टीवी देखते समय अपनी गोद में बिठा के रखिए। अपने बच्चों को जब खाना खिला रहे हो तो गोपाल जी को भी पास में बिठा दीजिए। अपने बच्चों से कहिए, ये आपका छोटा भाई है, इसे भी खिलाओ। अपनी बेटियों से उनको राखी बंधवाइए, तुम्हारा भाई है, बांधो ना राखी। ध्यान रखना, जब संकट आएगा तो अपना ओरिजिनल भाई भले ही रक्षा करे या ना करे, लेकिन उसको अगर वो पुकारेगी तो वो निश्चित रूप से रक्षा करेगा। उसको की गई कॉल कभी भी अनरिसीव्ड नहीं होती, वो हमेशा रिसीव होती है। इसलिए आइए, भगवान अभी छोटे हैं, भगवान शंकर उनको गोदी में खिला रहे हैं दशरथ जी के राजमहल में। आप भी एक बार अपनी गोदी में खिलाइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, अयोध्या में जल्दी से, इस समय अयोध्या में पूरी दुनिया के एनआरआई आके 1.25 करोड़ राम नाम का जप कर रहे हैं। जल्दी से उनकी कामना पूरी हो और जल्दी से अयोध्या में रामलला का मंदिर बनके तैयार हो, जिससे हम लोग प्रेम से रामलला को झूला झूला सकें उनकी जन्मभूमि पर। आज अपने हृदय में भगवान को पालने में बिठा के कृपया झुलाइए। एक लोरी मेरे साथ गाइए। लोरी तो आपको बहुत याद होंगी, लेकिन ये लोरी सूरदास जी के द्वारा गाई गई है और भगवान के बाल रूप का ध्यान करते हुए। हलरावे मल्लाई दुलरावे, हलरावे मल्लाई दुलरावे, जोई सोई कछु यशोदा हरि पालने झुलावे, जोई सोई कछु गावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे मल्लाई दुलरावे, हलरावे जितनी माताएं बैठी हैं उनसे मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को भी खूब सुलाइए। यशोदा मैया लाला को सुलाने की प्रार्थना करती है, ए नींद आती क्यों नहीं है, मेरे लाला को सुला। आजकल माताओं को थोड़ा सा पता नहीं हृदय कैसा हो गया है, 2.5-3 साल के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देती है। बड़ी पत्थर दिल हो गई है। और स्कूल वाले भी इतने क्रूर हो गए हैं कि वो सुबह 6 बजे ही बस को दरवाजे पर भेज देते हैं। सुबह 6 बजे बच्चा नींद में सोता हुआ जबरदस्ती उसे रुलाते हुए जगा के जबरदस्ती तैयार करके स्कूल की बस में ठूंस देते हैं।
स्कूल वालों को सोचना चाहिए कि अगर स्कूल 11 बजे से हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। आपको 6 घंटे स्कूल चलाना है, आप 11 से 5 चलाइए, बढ़िया। बच्चे को जाते समय भी आनंद रहेगा, सवेरे खूब सोएंगे, बढ़िया, अच्छी तरह नाश्ता करेंगे, घर पे अच्छी तरह भोजन करेंगे, तब स्कूल जाएंगे और लौट के फिर शाम का भोजन कर लेंगे। लंच भी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और धूप भी नहीं लगेगी, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग में आनंद के साथ रहेंगे। लेकिन सुबह ही 6 बजे 2.5 साल के छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए, शायद माताओं को पता नहीं है कि बच्चे को अगर आप नहीं सोने देंगे तो बड़े होकर वो इतना क्रोधी स्वभाव का होगा कि वो आपकी बात सुनेगा नहीं और घर को नर्क बना देगा। आप कहेंगे इसको गुस्सा इतना क्यों आता है। मेरे पास बहुत सारी मम्मी आती हैं, अपने बच्चे को ले, महाराज इसे समझाओ, इसे गुस्सा बहुत आता है, हम कुछ भी कह रहे तो एकदम भड़क जाता है। अब हम लोग मुस्कुराते हैं और क्या करें, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको सोने नहीं दिया। 15 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों में कफ की प्रधानता होती है। ध्यान रखिए, 3 प्रकृति होती है, कफ, पित्त और वात। हर मनुष्य में 15 साल की उम्र तक, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कफ की प्रधानता होती है। 15 से 50 तक पित्त की प्रधानता होती है और 50 के बाद वात की प्रधानता होती है। इसलिए आपने देखा है जोड़ों के जितने रोग हैं, जितने दर्द हैं, सांस की जितनी बीमारियां हैं, वो 50 साल के बाद ही शुरू होती हैं विशेष रूप से। इसलिए कफ की विशेषता यह है कि कफ की प्रकृति में कल्पना शक्ति बहुत होती है। इसलिए आपने देखा है छोटे बच्चे को कहानी बहुत अच्छी लगती है। वो जगजीत सिंह की गजल, वो छोटी सी रात है, वो लंबी कहानी, वो कागज की किश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी वो गुड़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा। बच्चे लंबी कहानी सुनना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप थके हुए वो बच्चे को बहला देते हैं, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। उनका दिल टूट जाता है। खैर आजकल टेलीविजन की बड़ी कृपा है, उसने बड़े बड़े सीरियल बनाने शुरू कर दिए, छोटा भीम, डोरेमोन इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे उनको देखते हैं। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सीडी किसी ग्रंथ की नहीं बिकती, दुनिया में सबसे ज्यादा सीडी बिकती है जो उपन्यास, क्या नाम है उसका, हाँ हैरी पॉटर। हैरी पॉटर का जो उपन्यास है वो सबसे ज्यादा बिकता है, उसकी सीडी भी सबसे ज्यादा बिकती है। उसको कौन देखते हैं? बच्चे देखते हैं, क्योंकि बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत है। और उस कफ की प्रकृति का एकमात्र इलाज है नींद और मालिश। इसलिए यशोदा मैया क्या कर रही है? वो भगवान की मालिश कर रही है। अभी आपने क्या गाया? हलरावे मल्लाई दुलरावे, हलरावे मल्लाई दुलरावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाल को आओ निगरिया, काहे न आज सुलावे, मेरे लाल को आओ निगरिया, काहे न आज सुलावे। मेरा निवेदन है अपने बच्चों को खूब सुलाइए,
माताओं को पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, 1 साल का बच्चा कम से कम 20 घंटे सोता है, 22 घंटे सोता है। तो 3 साल के बच्चे को कितना सोना चाहिए जरा सोचिए, कम से कम 15 घंटे तो सोना चाहिए। 5 साल के बच्चे को कम से कम 12 घंटे सोना चाहिए। 15 साल की उम्र तक के बच्चे को 10 घंटे से कम तो सोना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम होमवर्क के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, स्कूल के नाम पर अपने बच्चों को सोने नहीं देते। उससे उसका कफ कुपित हो जाता है, उसका कफ बिगड़ जाता है। ये मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूं, मैं कोई भी चीज अप्रामाणिक नहीं बोलता। 3000 वर्ष पहले भारत के सबसे बड़े आयुर्वेद विशेषज्ञ महर्षि चरक, महर्षि बागभट्ट, जिन्होंने चरक संहिता और अष्टांग हृदयम नाम के ग्रंथ देश को दिए, वो इस बात को बोल रहे हैं, अगर बच्चे को आप सोने नहीं देंगे, उसकी मालिश नहीं करेंगे, तो उसका कफ कुपित होगा और वो बहुत क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा। वो कफ आगे चल के आपको परेशान करेगा। इसलिए उनको सुलाइए और बहुत एडमिशन की जल्दी मत करिए। मेरी पत्नी भी जब मेरा बेटा 2.5 साल का था तो एडमिशन कराने ले जा रही थी। मैंने कहा मत कराओ। उसने कहा कि फिर अच्छे स्कूल में नहीं मिलेगा एडमिशन। मैंने कहा मिलेगा। ये तो स्कूल वालों की पैसा कमाने की तरकीब है कि पहली क्लास को ही उन्होंने 4 भागों में बांट दिया है, LKG से UKG से लेकर कहां तक। अरे भाई आप टेस्ट लो। मैंने अपने बेटे का एडमिशन नहीं होने दिया, घर में ही रहा वो। उसने 5 साल तक अपनी मां का दूध पिया, खूब सोया। 5 वर्ष बाद जाके टेस्ट दिया। जितना UKG का बच्चा जानता है उतना वो घर में ही सीख गया। एडमिशन हो गया, अब क्लास में फिट है, बिल्कुल पढ़ाई में भी फिट है और लड़ाई में भी फिट है। बच्चे को खूब सुनाइए। इसलिए प्रार्थना करिए, मेरे लाल को आओ निवरिया काहे आन सुलावे। मेरे लाल को आओ निवरिया काहे आन सुलावे। जो सुख दुर्लभ ऋषि मुनियन को, 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 नंद यशोदा पावे हरावे भलाई दुल्हा। यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा हरि पालने झुलावे। मानसिक रूप से सभी लोग अपने हृदय में भगवान को झुलाइए। कबहु पलक हरि मूंद लेत है, कबहु अधर फड़कावे। कबहु पलक हरि मूंद लेत है, कबहु अधर फड़कावे। कबहु पलक हरि मूंद लेत है, कबहु अधर फड़कावे। पलक हरि मूंद लेत है, कबहु अधर फड़कावे। जा सुख को शिव ब्रह्मा तरसे, जा सुख को शिव ब्रह्मा तरसे। जा सुख को शिव ब्रह्मा तरसे, जा सुख को शिव ब्रह्मा तरसे। नंद भामिनी पावे
गोपाल जी को केवल पीतल की मूर्ति मत मानिए, उनको सच्चा जीता जागता, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा जो मुझे साकार मान के पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी समर्पित करते हैं उनको मैं साकार होकर ही ग्रहण करता हूं। उनको साकार मान के, साक्षात मान के अपनी गोदी में जितना आप खिलाएंगे उतना आपको आनंद होगा। जैसे बच्चा अपनी माँ के साथ हमेशा अटैच रहता है, माँ चाहे झाड़ू लगा रही हो, चाहे रोटी बना रही हो, चाहे बर्तन मांज रही हो, चाहे कपड़े धो रही हो, बच्चे को अपनी माँ के साथ अच्छा लगता है। वैसे अपने गोपाल जी को भी अपने साथ रखिए, आनंद लीजिए। भगवान थोड़े से बड़े हुए, अब वो एक बड़ी सुंदर बाल लीला है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ के सभी भगवान के भक्तों से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि कथा का समय यहाँ 7 बजे से 10 बजे तक है। आप लोग भोजन करके आते हैं या जाके भोजन करते हैं? उसके लिए मैं एक छोटी सी वोटिंग कराता हूं। पहले हम लोग 2 भागों में हाथ खड़ा करेंगे। पहले वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जो भोजन करके आते हैं, ठीक है ना? जो भोजन करके यहां आते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, नीचे कर लीजिए। अच्छा, जो लोग यहां से जाके भोजन करते हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, बहुत अच्छा। अब जिन्होंने दोनों में हाथ खड़ा नहीं किया वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर लोग करके आते हैं, बहुत अच्छा। तो ये समय ठीक है ना? 7 बजे तक करके आ जाते हैं ना, या 6:30 तक भी आ सकते हैं, क्योंकि 7 बजे भी आप बाद में ही आते हैं 7 बजे के। हालांकि हम तो 7 ही बजे आ जाते हैं, हमको चूंकि जाके करना पड़ता है। अब करके आएंगे तो इतना कैसे बोलेंगे? तो आपको 7 से 10 ठीक है, या इसमें थोड़ा आधे घंटे पहले करें, 6:30 से करें तो चलेगा? चलेगा कि दौड़ेगा? नहीं? अच्छा, पीछे वाले कह रहे नहीं। अच्छा, जो लोग 6:30 के पक्ष में नहीं है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, मातृशक्ति तो लगता है पक्ष में है, लेकिन भाई लोग उनकी सुविधा के लिए ठीक है, ठीक है। तो बस मैं यही पूछना चाह रहा था। अब आप करके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी से भी मेरा निवेदन है कि वो करके आए, तो आराम से बैठ के, चूंकि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। लेकिन थोड़ा मेरा निवेदन है, जल्दी कर लिया करें तो ठीक 7 बजे आ जाए तो अपना भी और आनंद बढ़े। भगवान थोड़े बड़े हुए, एक बार वो अपने महल के बाहर मैदान में खेल रहे थे। राजा दशरथ दोपहर के लंच पर घर पधारे दरबार से। कौशल्या मां ने पूछा, महाराज मैं आपकी थाली लगा दूं क्या? उन्होंने कहा नहीं, पहले राघव को बुलाओ। तो सुमंत्र उनके जो सारथी हैं, जो उनके मित्र भी हैं, वो राघव को बुलाने गए। अब राघव, भगवान ने देखा चाचा जी बुला रहे हैं। क्या बात है चाचा जी? बोले राजा साहब बुला रहे हैं। भगवान ने मना कर दिया, मैं नहीं आता। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाज। किसी ने पूछा कि राजा साहब की बात को टाल दिया, पिताजी की बात को टाल दिया, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है? गोस्वामी जी ने कहा भैया पिता की आज्ञा नहीं, राजा की आज्ञा थी। और भगवान के सामने कौन राजा? भगवान तो सारे ब्रह्मांड के राजा, और बच्चा तो वैसे भी राजा होता है, दादाजी के कंधे पे चढ़ के उनकी भी मूछें खींच देता है। मना कर दिया। तो कौशल्या मैया को कहा आप बुलाइए। तो मां ने बालकनी में खड़े होकर राघव। भगवान ने देखा मां पुकार रही है, सोचा मां की परीक्षा ले लूं, मां है कि महारानी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अहंकार में नहीं आए थे मुझे बुलाने की, हम इतने बड़े महाराज हैं, लेकिन मां की भी परीक्षा ले लूं। तो जैसे ही मां ने पुकारा, भगवान दूर को चले, मां की ओर नहीं चले, दूर को चले। कौशल्या जब
बोलन जाई कौशल्या जब बोलन जाई। मेरा निवेदन है, गाने की कोशिश करिए, भले ही पूरा ना गा पाए तो मुंह खोल के ई कर दीजिए, उसका भी पुण्य मिलेगा, लेकिन गाइए। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या मैया बोलने गई, लेकिन भगवान दूर को चल दिए। लेकिन मैया ने किसी नौकर नौकरानी को नहीं कहा। मैया के महल में हजारों नौकर नौकरानी थे, लेकिन किसी को नहीं कहा। मैया स्वयं अपना लहंगा संभाली और सीढ़ियों से उतरकर सामने सड़क पर, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा कितना प्रोटोकॉल है, कितनी नीली बत्ती आगे चलेंगी, कितनी लाल बत्ती साथ चलेंगी, कितने सैनिक साथ में होंगे, कितने सेक्रेटरी होंगे। अकेली मैया दौड़ पड़ी, ममता की भरी हुई मां भगवान के पीछे दौड़ पड़ी। ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, जैसे मीरा जी भगवान के पीछे दौड़ पड़ी थी, उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे मैया दौड़ पड़ी। निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा। ताई धरे जन हट धावा, ताई धरे जन हट धावा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जगत पुरारी, उमा सहित जगत पुरारी। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज ये घटना दे रही है। राजा दशरथ नहीं गए, उन्होंने नौकर को भेजा, अपने मंत्री को भेजा, भगवान ने मना कर दिया आने से। लेकिन जब कौशल्या मैया स्वयं दौड़ी, ये सोचकर लोग क्या कहेंगे इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है, स्वयं दौड़ पड़ी मैदान में, तो भगवान थोड़ी दूर दौड़े, उसके बाद जमीन पर गिर पड़े और धूल से भरे हुए राम जी को मैया ने उठाया, अपनी छाती से लगाया, चूमा और लाके राजा दशरथ की गोद में बिठा दिया। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। धावा माने दौड़ना। जिसको भी परमात्मा को प्राप्त करना हो उसको दौड़ना पड़ता है। जिनको संसार को पाना हो उनको भी दौड़ना पड़ता है, चाहे धन कमाना हो, चाहे यश कमाना हो, चाहे वोट लेना हो, चाहे प्रतिष्ठा लेनी हो, आपको हर काम के लिए दौड़ना पड़ेगा। लेकिन जिनको परमात्मा को प्राप्त करना है उनको भी दौड़ना पड़ेगा। ये दौड़ बाहर होगी, वो दौड़ भीतर होगी, उसमें पसीना निकलेगा, उसमें आंसू निकलेंगे। दौड़ना पड़ेगा और ये छोड़कर दौड़ना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप में अहंकार होगा तो ओंकार की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलिय की सांकरी या में दो न समाई। मैया ने भगवान को गोदी में उठाकर पूरी दुनिया के लोगों को यह संकेत दिया कि जिसको भी परमात्मा को प्राप्त करना है वो ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, दौड़ पड़े। चाहे वो मीराबाई ने प्राप्त किया, चाहे वो प्रहलाद ने प्राप्त किया, चाहे वो ध्रुव ने प्राप्त, दुनिया में आज तक जिसने भी प्राप्त किया है उसने इसी पद्धति से प्राप्त किया है। भगवान अब थोड़े बड़े हुए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, विद्यारंभ संस्कार हुआ, उनका गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई, उनको जनेऊ दिया गया। ये हम जो धागा पहनते हैं, ये इसमें 3 धागे होते हैं और शादी के बाद इसमें 6 हो जाते हैं। पत्नी के भी 3 धागे हमको पहनने पड़ते हैं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुगल काल की देन है और वो अभी तक भी चल रही हैं, जो कि भारत का धार्मिक समाज अपनी जड़ता को नहीं तोड़ पाएगा। बहुत चीजें हैं, जैसे बाल विवाह शुरू हुए, तो बाल विवाह क्यों शुरू हुए? इसलिए शुरू हुए कि हमारी बहू बेटियों को विधर्मी आक्रमणकारी कभी भी उठा के ले जाते थे, तो बचपन में ही उनका विवाह कर दें।
तो विवाहिता के नाते वो सुरक्षित रहे, इसलिए बाल विवाह शुरू हुए। जैसे आपने देखा होगा रात में शादियां शुरू हुई, तो रात में शादी क्यों होगी? हमारे यहाँ तो रात में हवन करने की पद्धति नहीं है। शादी का हवन तो सबसे पवित्र हवन होता है, तो रात में क्यों होगा? तो सबसे पवित्र बेला तो गोधूली बेला होती है, शाम की संध्या की बेला। भगवान श्री राम के जब फेरे पड़े तो गोधूली बेला में उनके फेरे पड़े। धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, रामायण में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे फेरे पड़ रहे हैं रात को 2 बजे। अब उस समय कोई आशीर्वाद देने वाला होता नहीं, केवल लड़की पक्ष की 2-3 माताएं बिचारी जिनको कन्यादान करना है। अब वो लड़की ने तो पहले ही खा लिया अपने वर के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर, परवाला डालते ही। कन्यादान जिनको करना है वो बेचारे भूखे पड़े, और वो बेचारे कॉफी और चाय पी पी कर अपनी नींद को भगा रहे हैं। आंखें उनकी खुल नहीं रही, लेकिन बैठे हैं, ऊँघ रहे हैं। अरे कम से कम जिस समय आपके बच्चों के फेरे हों, वो फेरे ही तो असली संस्कार है विवाह का, वो माला थोड़ी संस्कार है। ऐसा कौन सा आपके बेटे ने युद्ध जीत के वो आया है जो वो वरमाला पहनेगा? ये तो आपने फैशन के लिए शुरू कर ली। संस्कार तो विवाह का फेरे वाला है। तो फेरे के समय हजारों लोग अगर इकट्ठे हों और वो बच्चों को आशीर्वाद दें तो कितना अच्छा हो। लेकिन वो तब होंगे जब आप टाइम पर करेंगे। लेकिन ये रात में शुरू क्यों हुआ? आक्रमण के समय, क्योंकि दिन में वो हमला कर देते थे और हमारे विवाह में बाधा डालकर बहू को उठा के ले जाते थे, इसलिए रात में शादी शुरू हुई। ये जो रात्रि में जागरण होते हैं, देवी जागरण आपने देखे होंगे, रात भर चलते हैं और उसमें वो एक भजन भी गाते हैं, मेरी मैया ने मुझे सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। वो सौगात नहीं दे दी, वो तेरी गर्दन पे तलवार रख दी गई थी, इसलिए मजबूरी थी रात में जागरण करने की। समाज को संगठित करने के लिए, समाज को एक रखने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा रात में करो भैया, कम से कम एक तो रहो। लेकिन अब तो ऐसा कोई आक्रमण नहीं है, आप रात में क्यों कर रहे हैं? हमारे देश में कहीं घूंघट नहीं था, दक्षिण भारत में जाके देखिए कहीं है, लेकिन उत्तर भारत में है। क्यों है? क्योंकि उत्तर में सब आक्रमण उत्तर भारत में हुए। ये आक्रमण काल की जो विसंगतियां हैं, ये जो आक्रमण काल की तमाम प्रकार की कुरीतियां जिसके कारण व्याप्त हुई, उसके बारे में आचार्यों को चिंतन करना चाहिए, बैठना चाहिए। लेकिन हमारे समाज का ये दुर्भाग्य है कि ना चारों शंकराचार्य एक साथ बैठते हैं, ना सारे आचार्य एक साथ बैठते हैं। और जब बैठकर चिंतन नहीं होगा समाज की स्थिति के बारे में, तो फिर कैसे समाज को सही मार्गदर्शन होगा? लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, आप अपने बच्चों की जब भी शादी करें, शाम को करें। दोनों वक्त मिले के जो बेला होती है, किसी लग्न को पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो सबसे शुभ समय होता है। धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, गोस्वामी जी डंडा ठोक कर कह रहे हैं। दोपहर के 12 बजे का समय किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सबसे शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त, उसमें फेरे करें। शाम को वरमाला करें, फोटो खिंचवाने का काम भले ही शाम को करें, दावत भले ही शाम को करें, लेकिन अपने फेरे होते समय कम से कम हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए सब लोग उपस्थित रहें, ये आवश्यक है। ये पहले हमारी बेटियां भी जनेऊ पहनती थी। 16 संस्कार जो लड़कों के होते हैं वही लड़कियों के होते हैं, वही गर्भाधान, वही पुंसवन, वही सीमंतोनयन, वही जातकर्म, वही नामकरण, वही अन्नप्राशन, वही सारे संस्कार होते हैं, वही विवाह, वही सब कुछ होता है। लेकिन ये आक्रमण के काल में ये बंद हो गया, और अब क्योंकि उस समय बेटियों को फिर गुरुकुल भेजना बंद कर दिया गया। राजस्थान में तो फिर बहुत अच्छी व्यवस्था है, वनस्थली है, यहाँ कई यूनिवर्सिटियां हैं जो बेटियों की हैं अच्छी तरह, वो एक प्रकार के गुरुकुल ही हैं। लेकिन पहले हमारे यहाँ कितनी बड़ी बड़ी महिलाएं, कितनी विद्वान हुई वेदों की। ऋग्वेद में गार्गी है, अपाला है, घोषा है, तमाम ऐसी माताएं हैं जो वेदवादिनी है, वेदों की मंत्र दृष्टा ऋषि है। हमारी बेटियों को पढ़ाई से इसलिए रोका गया कि उस समय विधर्मियों के आक्रमण का काल था, लेकिन अब ऐसा काल नहीं है। अब तो हम स्वतंत्र हैं। अब कम से कम हमारी बेटियां आगे बढ़ें, अपनी संस्कृति में, अपने धर्म में, अपने ज्ञान में निष्णात हों,
और ये जो जनेऊ होता है इसलिए होता है कि ये यज्ञोपवीत इसको कहा जाता है, यज्ञ का वस्त्र। अपने जीवन को यज्ञ की भांति जीना। इदम रामाय स्वाहा, इदम रामाय इदम न मम। परमात्मा के लिए मैं जीऊंगा, मैं अपने लिए नहीं, बल्कि मैं भगवान का अंश हूं, तो भगवत प्राप्ति के लिए मैं सारा यत्न करूंगा। भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ और यहां से वो गुरुकुल में पढ़ने गए। और गुरुकुल से लौटकर उनके संस्कार कैसे हैं कि जब सवेरे उठते हैं तो माता पिता और गुरु के चरणों में मत्था टेक कर प्रणाम करते हैं। जरा सोचिए, आप में से काफी लोग तो बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन काफी मुझे दिखाई पड़ रहा है काले बाल वाले लोग भी बैठे हैं, युवा लोग भी बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने पुरुष बंधु बैठे हैं, जो जिनके माता पिता भी हैं, उनमें से कितने बंधु ऐसे हैं पुरुषों में जो सवेरे उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं? वो जरा हाथ खड़ा करेंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 15-16 लोग हैं। अच्छा, नीचे कर लीजिए। कितनी बहुएं ऐसी हैं जो सवेरे सास ससुर के पैर छूती हैं? अच्छा, बहुओं में भी हैं उतने ही 15-16। बाकी सब क्या करती हैं? बाय बाय। देखिए, आप अगर प्रणाम नहीं भी करेंगे तो भी माता पिता तो आशीर्वाद ही देंगे, लेकिन प्रणाम करने के तरीके से आशीर्वाद की वोल्टेज बढ़ जाती है। जैसे आपका बच्चा अगर स्कूल जाते समय आपको ऐसे करे बाय, तो मम्मी पापा भी क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा ऐसे करने की जगह ऐसे कर दे तो आपके हाथ ऐसे उड़ जाए, जीते रहो, खुश रहो। और अगर आपका बच्चा ऐसे करने की जगह पैर छू ले तो आपके और आशीर्वाद बढ़ जाएंगे, खूब बड़े हो। और अगर पैर छूने की जगह वो घुटनों के बल बैठकर मत्था टेक दे तो फिर तो आपका हृदय इतना गदगद हो जाएगा, आप उसे दोनों हाथों से पकड़ेंगे, ऐसे उठाएंगे, गले से लगाएंगे और आपका मन करेगा मैं इसको क्या दूं,